वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर बारिश मॉर्निंग से ही हो रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं अभी कोलकाता में हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप लोग बताना कि आप कहाँ रहते हो, रिसाइड करते हो, और जहाँ आप रहते हो वहाँ पर बारिश हुई है या नहीं आज, या फिर हो रही है या नहीं आजकल में। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जानकर खुशी भी होगी और मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ कहाँ पर रहती है। तो ज़रूर अपना प्लेस एंड बारिश हो रही है या नहीं, बारिश के मज़े आप अभी ले पा रहे हो या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर लग रहा है कि हर तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ होने वाला है। सो एनीवे, तो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस चार्म्स रीडिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो भी पर्सन आपके दिल में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या उनका मन कर रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। साथ में चार्म्स देखेंगे आपके कनेक्शन के लिए। सो बहुत डिटेल एंड स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टा में जुड़ सकते हैं। इंस्टा की 2 आईडीज़ है, पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो ज़रूर आप इंस्टा में भी जुड़िए। यूट्यूब में मेरे बाकी 2 चैनल्स है, एक है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा और तीसरा है पूर्वा घोष। और मैं कुछ डेज़ पहले ही मायापुर धाम गई थी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप मायापुर धाम ब्लॉग देखना चाहते हो और श्री कृष्ण जी का घर बैठे दर्शन करना चाहते हो इस्कॉन टेम्पल का, तो ज़रूर आप उस ब्लॉग को चेक कीजिएगा। आप मायापुर बाय पूर्वा को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत कुछ मैंने ब्लॉग में कैप्चर किया है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ज़रूर ब्लॉग को देखिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि मैं जिस भी जगह पे जाती हूँ और ज़्यादातर मंदिर वगैरह पे स्पेशली जब भी जाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कैप्चर कर पाऊँ ताकि आप भी उस टेम्पल की, उस एरिया की प्योरनेस एंड ब्यूटी को देख सकें एंड दर्शन भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ट्रैवल करके उसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना। तो घर बैठे भी हम दर्शन कर सकते हैं इस तरीके से। ज़रूर ब्लॉग को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ओके, सो आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है। ठीक है, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस पर्सन का नाम आपको 3 बार लेना है। इतनी आवाज़ में लेना है कि आपके कानों तक पहुँचे, मतलब आपको बेसिकली सुनाई दे कि हाँ आप अपने मुँह से कोई शब्द निकाल रहे हो। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन के दिल में, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ना समेट कर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बात है जो वो आप तक आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर दबा कर रख रहे हैं। और वो जो बातों को या फीलिंग्स को दबा कर रख रहे हैं वो उनके लिए उस वजह से वो भारीपन फील कर रहे हैं। ठीक है,
तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि करंटली वो आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कुछ अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बता रहे हैं, अपने अंदर तक जमा कर रख रहे हैं, और उस अपने अंदर तक उस बात को दबा कर रखने की वजह से आपके पर्सन को बर्डन फील हो रहा है, ठीक है, सैड फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, घुटन सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो दिल की बात है जब तक वो आपको बताएंगे नहीं, आपको उनका साइड समझ नहीं आएगा या उनकी फीलिंग समझ नहीं आएगी, और अगर वो बता देते हैं तो तब भी शायद सही नहीं होगा। तो वो ऐसे बीच वाले एनर्जी में अटके हुए हैं, करंटली इतना अटका हुआ फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो भी ठीक नहीं होगा, और अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो भी ठीक नहीं होगा, तो मैं करूँ क्या। तो वो इस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कन्वे करना है, कन्फेस करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपके पर्सन करंटली इस स्टेट में फंसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन करंटली ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो, और आप दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी थी या फिर जो ट्रांसपेरेंसी थी, जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, एक दूसरे से मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, अब वो सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, डीपली वो फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो अब, और आप पहले से बदल चुके हो कहीं ना कहीं, और अब आपको शायद अपनी दिल की बातें कहना मे बी सही नहीं होगा, मे बी आप नहीं समझ पाओगे, जिससे वो और दुखी हो जाएंगे और वो बिना कहे भी नहीं रह पा रहे हैं। तो क्या करें वो, इस तरीके के कन्फ्यूजन में आपके पर्सन मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन करंटली अपने पास्ट, मतलब आप दोनों के पास्ट को याद कर रहे हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं, और देखते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ बदल गया है समय के साथ साथ। बहुत सारी चीज़ें जो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि बात करने का इंटरेस्ट उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कम हो चुका है, ठीक है, या फिर आप दोनों का जो पैशन है, जुनून है एक दूसरे के लिए, वो कम हो चुका है। आप दोनों कंफर्टेबल हो अगर आप दोनों एक दूसरे के बिना हो तब भी, अगर आप दोनों की बात नहीं भी हो रही है तो भी आप दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हो, अगर आप लोग मिल नहीं रहे हो तो भी आप दोनों अपने लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हो। एज सच कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में, एंड इस चीज़ से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जुनून रहे, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ना पाओ, आप दोनों का एक दूसरे के बिना मन ना लगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश करो, भले कितनी भी मुसीबतें आए। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि अगर आप दोनों का मुलाकात भी नहीं होती या बात भी नहीं होती तो भी आप दोनों उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, अगर ऐसा होना है ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्हें अपने लिए बुरा लग रहा है कि वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, वो भी कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने लाइफ में, और उन्हें ये देखकर और ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कैसे उनके वजह से आप भी कंफर्टेबल हो गए हो अपने लाइफ में, एंड आपको भी हो सकता है बुरा लगे या आप फील करो, बट आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली दिमाग में नहीं आने देते हो, डाइवर्ट नहीं होने देते हो, और आप भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि बात नहीं हो रही है तो चलो ठीक है, और आप अपने काम को कंटिन्यू करते हो, ईजीली स्टेबल रहते हो बेसिकली। तो वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए पैशन लव में, और उनको नज़र आ रहा है कि पैशन की कमी हो चुकी है और दोनों तरफ से है। उनको खुद के लिए तो बुरा लग ही रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप चेंज हो रहे हो। जो चीज़ उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उन्हें लगा था मे बी आप हमेशा ही पैशनेट रहोगे, मे बी आप हमेशा उन्हें चेस करोगे, मे बी आपका जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर वो कांस्टेंट रहेगा, आपका जो अटेंशन देने वाली एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो रहा है बेसिकली। तो इस चीज़ को आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं पास्ट के साथ प्रेजेंट एनर्जी आप दोनों के रिश्ते की, एंड दे आर वेरी अनहैप्पी वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। बहुत नाखुश है, बट वो फील कर रहे हैं कि उनके तरफ से अगर वो कुछ चेंज लाना भी चाहेंगे तो इट विल नॉट बी सफिशिएंट, ठीक है, वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं कटा हुआ सा महसूस हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है ना, ये देखिए सच हो सकता है इनके खुद की ओवर थिंकिंग हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कुछ एफर्ट डालें भी तो वो आप नहीं डालने वाले हो, अगर वो आपको अपने दिल की बात कुछ कहे भी, समझाने की कोशिश भी करे तो भी आप नहीं समझने वाले हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की मुझे अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब चीज़ें धीरे धीरे वन साइडेड हो रही है, जहाँ पे अब आपके पर्सन चाहते हैं कि ये हो वो हो, पॉजिटिविटी आए या फिर प्यार बढ़े, लेकिन आपकी एनर्जी उन्हें अब महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक फेडअप वाली एनर्जी होती है ना इंसान की, जहाँ पे इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है,
तो वैसी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। हो सकती है वो उनकी ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आप अभी भी उतना ही प्यार करते हो, एफर्ट डालते हो, या आप चेंज नहीं हुए हो, आप तड़पते हो बट जताते नहीं हो, बट आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत कंफर्ट आ गया है कनेक्शन में, और जिस वजह से कनेक्शन हो या ना हो दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एज सच, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है, बट आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो इमोशनल होने के बजाय। तो वो कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं, खुद गिल्ट में तो है ही कि मैं प्रैक्टिकल हो चुका था, या हो चुकी थी, या हो रही हूँ, हो रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर जो वो प्रैक्टिकल एनर्जी देख पा रहे हैं उससे वो और भी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, और भी ज़्यादा वो चूर चूर हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि मे बी आप एटलीस्ट चेंज नहीं होगे, लेकिन उनके वजह से उनका इफेक्ट आप पे भी पड़ा है, एंड कहीं ना कहीं आप भी मैच्योर एंड प्रैक्टिकल हुए हो। सो उस चीज़ से ये बहुत नाखुश हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जितना प्यार या अच्छा रिश्ता हो सकता है, चल भी सकता था एक किसी एक के इमोशनल होने से, वो अब बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज दोनों प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो वो बहुत दुखी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या करें। वो अब इमोशनल भी होना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो आपसे एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं, तो शायद आप उनके इमोशनल साइड को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, प्रेफरेंस नहीं दोगे, और आप सोचोगे कि ये पर्सन शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, या मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको एक्सप्रेस करते हैं तो उससे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े होने की टेंडेंसी होगी, जिससे और टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि आप उन्हें नहीं समझ पाओगे अब, और आप उनके इमोशनल साइड को तो बिल्कुल देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उस पर बिलीव नहीं होगा, और आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको दोष दे रहे हो। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम या तनाव है उसे वो और बढ़ावा नहीं देना चाहते, वो नहीं देना चाहते, वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी छोटी भी उनसे गलती हो जाए कि फिर से कोई झगड़ा या फिर से कोई टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आप दोनों के मन में घर करनी शुरू कर दे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी शांति बनी है तो ये शांति इंपॉर्टेंट है, बाद में देखा जाएगा, अगर इमोशंस, पैशन आना होगा तो आएगा, लेकिन हम चीज़ों को समझाने जाएं और फिर उससे झगड़ा या नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बेटा ये है कि हम अपने दिल की बातें अपने अंदर तक रखते हैं। तो ये आपके पर्सन के अंदर एक डर भी काम कर रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, ना वो चाहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, या फिर आप दोनों सैड फील करो, मूड ऑफ हो जाए आप दोनों का, ये भी वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो दिल में दबा कर रख रहे हैं, और आप तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पहुंचा नहीं रहे हैं, बात को कर नहीं रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि इन्होंने माइंड सेट भी बना रखा है कि अगर वो आपसे बात करते भी हैं और अगर आप उन्हें फोर्स भी करते हो तो भी वो अपनी दिल की सारी बातें आपको खुल के कहेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपका मूड बिगड़े, या आप बुरा फील करो, या फिर आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये पर्सन फिर से हमें ही दोष दे रहे हैं, हम ही कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे डीपली दिख रही है। तो देखिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ओवरथिंक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक वो कर रहे हैं आपके पर्सन, बट आई होप कि इनकी ओवरथिंकिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है इंसान के अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशंस आते हैं, और उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ही इंसान फील करता है या करती है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी पर्सनल इशू से गुजर रहे हों, जिसकी वजह से वो बहुत अलोन फील कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें कनेक्शन में जो एक ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है या फिर जो महसूस हो रहा है वो उन्हें रास नहीं आ रहा, उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा। ओके, सो गाइज ये थी उनकी करंट फीलिंग्स। तो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, सो इसे हम साइड में कर देते हैं। सो अब हम कुछ चार्म्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, ओके, तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है हाफ मून। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मून है। ओके, सो इस मून से क्लियरली दिख रहा है कि जो इमोशंस हिडन है बेसिकली,
ओके जो इमोशंस अभी बाहर नहीं आ रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे, मन में डर है, घबराहट है, तो वो जो इमोशंस, जो हिडन इमोशंस हैं, वो सबसे पहले आपके बहुत जल्द बाहर आएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन अगर अभी हेजिटेट कर रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए तो वो कर ही देंगे, चाहे वो कुछ दिन में करे, कुछ घंटों में करे या कुछ हफ्तों में करे। ठीक है, दूसरा वी हैव दिस फेदर। ओके, सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप, क्योंकि आपको ये गाइडेंस क्लियरली मिल रहा है, सो आप इस कनेक्शन में ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप कलर्स ऐड कर सकें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप दोनों की बात हो रही है या आप दोनों का कनेक्शन चल रहा है लेकिन उसमें कोई पैशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन भी कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं कनेक्शन को एक्साइटिंग बनाने के लिए, तो आप उस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पर्सन ही करें, बहुत बार होता है इंसान के दिमाग से निकल जाता है या इंसान हमारे पर्सपेक्टिव से समझ नहीं पाता है, तो आप भी उस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही करे। ठीक है, सामने वाला ही लाइट कलर्स डालने की कोशिश करे या एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करे, इवन यू कैन स्टार्ट। ओके, ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जिनका कनेक्शन हो सकता है चल रहा हो बट कनेक्शन में कोई पैशन नहीं है या कनेक्शन में कोई एक्साइटमेंट नहीं है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे है आईफिल टावर आ गया यहाँ पर, तो आपके चांसेस बन सकते हैं इस रिश्ते में कि आप दोनों को बहुत जल्द मौका मिले किसी ट्रिप में साथ में जाने का। ठीक है, ज़रूर मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर सेटल हो सकता है कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आपके सिटी में आए, आप उनके सिटी में जाओ, या फिर आप दोनों किसी एक न्यू प्लेस में शिफ्ट करो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आया है की। ओके, तो इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है जो चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, जो चीज़ें एक दूसरे को समझ नहीं आ रही है या फिर आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया है बटरफ्लाई एंड एंजल्स, जो कि क्लियरली आपको बता रहा है कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपको देख रही है, आपके रिश्ते को देख रही है। ठीक है, तो वो आपके रिश्ते को बिगड़ने नहीं देगी, आपके रिश्ते में इंप्रूवमेंट में टाइम लग सकता है। ठीक है, आपके रिश्ते को ग्रो करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो रिश्ता है वो प्रोटेक्टेड है एंड उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, एंड यहाँ पे आया है एक टर्टल या टॉर्टोइस, जो भी आप कह सकते हो। तो ये आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका रिश्ता आपको बहुत स्लो प्रतीत हो सकता है, बहुत बेजान प्रतीत हो सकता है, लग सकता है कि अभी आपका जो रिश्ता चल रहा है उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कुछ इमोशंस के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मरा मरा सा है, मतलब होकर भी आपको लग रहा है कि आप किसी कनेक्शन में नहीं हो, ऐसी फीलिंग हो सकता है आपको आ रही होगी, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत स्लो है, बहुत बोरिंग है एंड नथिंग इज़ वर्किंग। सो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन में लिटरली इंटरेस्टेड हो तो बी पेशेंट, टाइम दोगे तो ये जो बेजान सा मरा हुआ रिश्ता आपको लग रहा है वो फिर से जीवित होगा एंड उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें स्पीड बढ़ेगा, लेकिन आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। ये कनेक्शन उतना ईजी नहीं है या फिर ये इतना ज़्यादा सिमिलर कनेक्शन नहीं है, लाइक आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप दोनों को टाइम देना ही पड़ेगा अगर आप दोनों चाहोगे कि ये कनेक्शन ग्रो करे। ट्री से यहाँ पर क्लियरली ये आंसर मिल रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप दोनों के कनेक्शन में हो सकते हैं थर्ड पार्टी आए, हो सकते हैं झगड़े हो सकते हैं सेपरेशन भी हो जाए, बट आप दोनों का सोल लेवल में जो एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट एंड लव है वो कांस्टेंट है। तो फाउंडेशन आप दोनों का स्ट्रांग है, आप दोनों घूम फिर कर एक दूसरे के पास ही जाओगे एंड आप दोनों का माइंड किसी और की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, लव लाइफ में या इमोशनली या रोमांटिकली, तो आप दोनों का फाउंडेशन है, आप दोनों का सीरियसनेस एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड देन वी हैव लॉर्ड जीसस। ठीक है, तो लॉर्ड जीसस आपके साथ हैं, वो आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉर्ड जीसस का साइन है, या फिर जो भी गॉड जिस भी एनर्जी पे विश्वास करते हो वो आपके साथ हैं, वो आपको सुन रहे हैं एंड वो आपके सारे विशेष को पूरा करेंगे। तो उनको आप डेफिनेटली बिलीव करो, उस एनर्जी पे, उस भगवान पे आप बिलीव करो, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपका रिश्ता जो है वो सफल बन जाएगा, या आपका जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट गाइज़। और मैं आप लोगों को अभी क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैंने बहुत बार शो भी किया है, आपको मेरे पास से तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स मिल जाएंगे रिंग के फॉर्म में। रिंग मैंने वेयर भी किया, आपको छोटे बड़े स्टोन्स में भी मिल जाएंगे, लॉकेट के फॉर्म में, यानी कि पेंडेंट जो होता है जो गले में वेयर करते हैं नेकलेस की तरह चेन के साथ, वो भी मिल जाएगा। ब्रेसलेट मिल जाएगा, आपको स्टोन्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, रॉ स्टोन मिल जाएंगे, देखिए इस तरीके से आपको रॉ स्टोन मिल जाएंगे, आपको टम्बल स्टोन भी मिल जाएंगे इस तरीके से। ओके, आपको हार्ट शेप के भी मिल जाएंगे। तो ये जो 3 ब्रेसलेट है ये है मनी मैग्नेट, ये आपके फाइनेंसेस एंड करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, आपको आपकी तरफ
मल्टीपल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ खींचता है, मनी खींचता है, फाइनेंसेस को बढ़ाता है, सेविंग्स बढ़ाता है, डेप्थ से किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और आपको बहुत सारे आइडियाज़ देता है कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। और वो जो आइडियाज़ होते हैं वो 110% काम करते हैं अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो ये मनी के लिए, मनी ग्रोथ एंड करियर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे कोई भी एज के लोग, कोई भी जेंडर के लोग वेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको स्टोन फॉर्म में, रिंग फॉर्म में और ब्रेसलेट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, और लॉकेट फॉर्म में भी मिल जाएगा। और ये है लव ब्रेसलेट। किसी भी तरीके के लव रिलेटेड मैनिफेस्टेशन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन जैसे कि किसी पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्रश के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सेल्फ लव, ग्लोइंग स्किन के लिए, या फिर मैरिज के लिए, या फिर सिंगल हो तो न्यू लवर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मैरिज प्रपोजल अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये हॉलाइट ब्रेसलेट, ये आपके माइंड के लिए एंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, एंसियस आप हो जाते हो, बार बार नर्वसनेस काम करती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, या किसी पास से निकल नहीं पा रहे हो, हमेशा मन में दुख बना रहता है, ज़िंदगी में खुशियाँ रहते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उन सारी चीज़ों से निकलने में ये आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को वेयर करते हो साथ में पेयर करके, तो अगर आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई अगर कोई भी बहुत तनाव है, बहुत प्रॉब्लम होती है, शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े होते हैं, कनेक्शन में झगड़े प्रॉब्लम होते हैं, टॉक्सिसिटी बहुत है कनेक्शन में, कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, ठीक है, पीस चाहते हो, तो ये दोनों आप वेयर कर सकते हो पेयर में। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करता है और इसे आप अलग अलग भी वेयर कर सकते हो। इन तीनों के अलावा अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट, क्रिस्टल चाहिए, कोई भी और आपका कोई और प्रॉब्लम, कोई और विश, कोई और इशू है, वो भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, इंस्टा में मैसेज कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको पर्सनलाइज्ड वे में आपका परफेक्ट जेमस्टोन या क्रिस्टल आपको मिल जाएगा। और इन तीनों में से अगर कोई चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में डीएम कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। मिस्ट आपको 4 तरीके के मिलेंगे, हीलिंग मिस्ट, अट्रैक्शन मिस्ट, क्रिस्टल क्लिनजिंग मिस्ट एंड इविल आई प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिविटी मिस्ट। ये मैं जो मिस्ट शो कर रही हूँ ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसे यूज़ करके इजीली आप घर बैठे लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये मिस्ट भी कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आपको ये मिस्ट चाहिए या कोई 3 मिस्ट जैसे मैंने बताया, हीलिंग, क्रिस्टल क्लिनजिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट, पॉजिटिविटी, इविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट, वो चाहिए तो आप डीएम कीजिए, आपको ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।